दोस्तों आज बात करेंगे पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले ब्रह्मदेव ने अपने मानव संतानों को जन्म दिया, पर ब्रह्मदेव के ये मानव संतान प्रजनन करने में असमर्थ थे। संसार को प्रजनन की आवश्यकता थी, रिप्रोडक्शन कराने की पावर ब्रह्मदेव में नहीं थी। फिर उन्होंने भगवान शिव और माँ शक्ति की तपस्या की। उस समय शिव और शक्ति दोनों एक ही थे, यानी कि अर्धनारीश्वर रूप में थे। फिर भगवान शिव से एक पुरुष और माता शक्ति से स्त्री का जन्म हुआ। जो पुरुष था उसका नाम मनु था और जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम शत्रुपा था। उस दोनों से 2 पुत्र हुए, एक प्रियवत और दूसरा उत्तानपाद। और आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याओं का भी जन्म हुआ। फिर इन कन्या का विवाह ब्रह्मदेव के मानव संतानों से हुआ और रिप्रोडक्शन से जनरेशन का आगे बढ़ना पॉसिबल हुआ। दक्ष और प्रसूति से अनेक बच्चों का जन्म हुआ, जिससे 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ। ऋषि कश्यप और दक्ष की कन्या से देवता, अप्सरा, गंधर्व, राक्षस, स्नैक्स, काउ, बफेलो, एक्वेटिक एनिमल, गरुड़ और अरुण और समस्त प्रजाति का जन्म इस तरह से हुआ। क्रोमोसोम जीवन का आधार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल क्रिएचर्स में था। ह्यूमन में 46 पेयर में होते हैं। संसार को चलाने के लिए नेचर ने मेल और फीमेल को बनाया। मेल में 23, फीमेल में 23। मेल में XY क्रोमोसोम, फीमेल में XX क्रोमोसोम। मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। दोनों के XX क्रोमोसोम मिलने से लड़की का जन्म होता है। दोस्तों मैं एक सामाजिक धारणा बताना चाहता हूँ। अभी भी बहुत से घरों में अगर किसी कपल को सिर्फ बेटी जन्म ले रही है तो घर समाज स्त्री को दोषी ठहराते हैं, पर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग फीमेल के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे सिर्फ बेटी हो सकती है। लड़के का होना पुरुष पर डिपेंड करता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम्स उसके पास होता है। पर ये तो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, क्या मिलेगा X और Y, इनमें से हम स्त्री को दोष नहीं दे सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण स्त्री को गलत ठहराते हैं। इस तरह से मानव का लाइफ साइकिल चलता है। दोस्तों इवोल्यूशन में स्नेक और ईगल की स्टोरी आती है। एक थे ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू और विंता। कद्रू चालाक और जलन स्वभाव की थी, वहीं विंता सरल और भोली स्वभाव की थी। ऋषि कश्यप ने दोनों पत्नी से पूछा, आपको कैसे संतानों की मां बनना है? कद्रू ने कहा, मुझे 100 पावरफुल संतानों की मां बनना है। फिर विंता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, जो ज्ञानी, शक्तिशाली और अलग हो। फिर कद्रू को 100 अंड प्राप्त हुए और विंता को 2 अंड प्राप्त हुए। कुछ ही समय में कद्रू के 1 अंड फूटने लगा, उससे नागों का जन्म हुआ। विंता के दोनों अंड में किसी में कोई हलचल नहीं थी। विंता अपना पैसेंस खो रही थी। उससे 1 अंड समय से पहले टूट गया। एक बालक का जन्म हुआ जो विकसित नहीं था, उसका नाम अरुण पड़ा। उसने विंता को साथ दिया, आपने अपना धैर्य खोकर अंड तोड़ दिया। अब मुझे अविकसित शरीर के साथ समस्त जीवन जीना होगा। साथ दिया, आपको कद्रू का गुलाम बन के जीना होगा, यानी नागों का गुलाम। विंता ने क्षमा याचना की। अरुण ने बताया, आपको अपना पैसेंस नहीं खोना चाहिए था, तो दूसरे अंड से शक्तिशाली पुत्र का जन्म, वही आपको नागों के चंगुल से मुक्त करेगा। और इसी का नाम पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु का वाहन बना। दोस्तों तो अर्थ पर इवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ। तो इसमें सभी क्रिएचर्स, ह्यूमन बींग्स और अलग अलग तरह के स्पेसीज, नवचर, जलचर और सभी आ गए। इसी तरह से सबका जन्म हुआ। दोस्तों ऐसे मिस्ट्री जानने के लिए 3 बार चैनल सब्सक्राइब करें।